ये देखते हैं 6 का 1 में क्या कहता है। कहता है कि इसमें जो है ना चतुर्भुज है तो बताइए, चतुर्भुज है तो बताइए। अब कौन सा चतुर्भुज है वो भी बताना है। तो हम मान लेते हैं, माना कि इसको क्या मानते हैं बोलिए, ए क्या मानते हैं, ए कॉमा, इसको बी मान लीजिए, ए कॉमा 0। इसको क्या मानेंगे बोलिए, सी माइनस में 1 2, और इसको डी मान लीजिए। इसको क्या कहेंगे बोलिए, माइनस में दिए गए बिंदु हैं, दिए गए बिंदु हैं। अभी देखिए कितना बिंदु है आपको, 1 2 3 4 है ना। क्या कहता है ये चतुर्भुज है कि नहीं है। अगर मान लीजिए चतुर्भुज है कि नहीं है, पहले हम देखिए चतुर्भुज कैसा है, जिसका 4 भुजा है, होगा कि नहीं होगा। ये आपको एक चतुर्भुज के आकार का है। ये भले चतुर्भुज है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये इस चतुर्भुज के आकार का है, ये है ना। अभी देखिए हम यहाँ कहेंगे ए, फिर क्या कहेंगे बोलिए बी, तब क्या कहेंगे सी, तब क्या कहेंगे बोलिए डी। बोलिए ए पॉइंट आपको दिया है, बी भी दिया है, सी भी दिया है, डी भी दिया है ना। क्या हम यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं बोलिए, तो क्या है माइनस में 1 और माइनस में 2, ठीक है। बी का बोलिए कितना है 1 0, सी का बोलिए क्या है माइनस में 1 और 2, डी का क्या है माइनस में 3 और 0, ठीक है। ये आपको दिए गए बिंदु हैं। अभी देखिए इसमें अगर हम निकालेंगे ये एक चतुर्भुज है कि नहीं है, तो पहले आपको बोलिए कहाँ से कहाँ चलना है बोलिए, ए से बी, तब कहाँ जाएंगे बोलिए बी से सी, तब कहाँ से जाएंगे बोलिए सी से डी, तब डी से ए, इतना आप निकालना होगा। तो आप बोलिए तब निकाल सकते हैं। पहले क्या निकालेंगे बोलिए ए बी, क्या निकालेंगे रूट अंडर बोलिए x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। अभी बताइए हम पहले ए है कि पहले बी है, ए है तो बोलिए ए वाला को x1 y1 चलेगा कि नहीं चलेगा, अब बी वाला को क्या चलेगा बोलिए x2 y2। बोलिए इसमें पहले क्या है x2 है ना। अभी बताइए x2 का मान 1 होगा कि 0 होगा, 1 होगा, कहेंगे 1 तो 1 माइनस तो माइनस। बोलिए इसका ये है ना y1, ये x2 है, हो गया। ये आपका जो है ना अब है x1, आपको x1 ये है ना x1 ये, बोलिए माइनस में कि प्लस में है, तो माइनस ये माइनस क्या होगा बोलिए प्लस, इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस है तो प्लस। y2 बोलिए y2 यहाँ कितना है बोलिए 0, तो 0 करिए, माइनस है तो माइनस। ओरिजिनल में देखिए y2 इसका y1 है ना, ये y1 भी किस में है बोलिए माइनस में है, ई माइनस क्या होगा बोलिए प्लस। कहिएगा 1 1 2 होगा ना, 2 का स्क्वायर कितना होगा बोलिए 4, प्लस में यहाँ पे 2 नहीं लिखे थे, बोलिए 2 ही होगा यहाँ पे है ना। 2 का स्क्वायर कितना होगा बोलिए 4, तो कितना आएगा आपको बोलिए रूट में 8। इसको या तो आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, इतना भी रखिए, नहीं तो और कर सकते हैं। कहेंगे कैसे 4 गुना 2, 4 2 8 होता है, बोलिए 4 का वर्गमूल होता है 2 का नहीं होता, इतना होगा कि नहीं होगा। आपको 1 निकल गया, ए भी निकल गया। आप बोलिए, आप ही बोलिए ए से चले थे बी पर पहुंच गए ना। अब बी से कहाँ पहुंचना है बोलिए सी से, यानी बी से अब सी निकालेंगे। अब बोलिए बी पहले है कि सी पहले है, तो बी 1 चलेगा कि 2 चलेगा, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। अब बोलिए बी सी के बीच निकाल रहे हैं, तो बोलिए सी दूसरा नंबर में है ना, तो बोलिए ये एक जो है क्या होगा आपको x2 होगा, क्या होगा x2 होगा, माइनस में 1 है ओरिजिनल माइनस तो माइनस। x1 बोलिए x1 कितना चल रहा है आपको 1 चलेगा, ठीक है, प्लस तो प्लस। y2 बोलिए y2 कितना आपको 2, और y1 आपको 0 है ना। अब बोलिए यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2 का भी अगर स्क्वायर करेंगे आप कितना होगा बोलिए 4 होगा, प्लस तो प्लस। 2 में से 0 हो गया तो क्या होगा बोलिए 2 या होगा, 2 माइनस 0 यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा बोलिए 4। फिर आप कहेंगे कितना होता बोलिए रूट में 8 होगा। 8 को आप क्या लिख सकते हैं बोलिए 4 गुना 2 लिख सकते हैं, 4 गुना 2 बोलिए कितना होगा 2 रूट 2 होगा कि नहीं होगा। अब आपको BC निकल गया, आप कहाँ से जाएंगे C से D। अब C से D निकालने के लिए तो आप लिखिए इतना, देखिए B से C निकाल लिए हैं। अब कहाँ से जाएंगे बोलिए C से D। आप अगर C से D का बीच का दूरी निकालते हैं तो आप देखिए C पहले D है,
सी है तो सी को पहले एक मानना पड़ेगा, दो मानना पड़ेगा, बोलिए एक। ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पे सी है और डी है, तो सी जो है ये सी बिंदु, इसको आप कहिएगा x1 और क्या कहिएगा बोलिए y1। डी है 2 नंबर में, तो इसीलिए इसको कहेंगे x2 और y2। बोलिए अब यहाँ पे x2 का मान कितना है, कहेंगे x2 का मान माइनस में 3 है, माइनस में 3 है, ओरिजिनल चिन्ह यहाँ पे माइनस। x1 बोलिए x1 का मान आपको कितना है बोलिए माइनस में 1, वो माइनस और ये माइनस क्या होगा बोलिए प्लस, स्क्वायर कर दिए, प्लस तो प्लस। y2 समझिए यहाँ पे पहले y2 का मान कितना है बोलिए 0, ओरिजिनल चिन्ह माइनस तो माइनस, y1 का मान भी कितना है बोलिए 2 ही है, ठीक है। अब बताइए -3 में से एक गया तो कितना बचेगा -2, -2 का भी स्क्वायर करिएगा कितना होगा बोलिए 4, -2 का भी स्क्वायर करेंगे कितना होगा बोलिए 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा आपको बोलिए 8। 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2 लिखते हैं, बोलिए कितना होगा 2√2, ठीक है। आपको सी से डी आ गया, सी से डी आ गया, अब डी से कहाँ जाएंगे बोलिए डी से ए। डी से अगर हम ए निकालते हैं तो पहले बोलिए डी है कि पहले ए है, ध्यान दीजिए यहाँ पे बोर्ड पे। अब अगर हम यहाँ डी से चलेंगे, पहले कौन है बोलिए डी है, तो डी पहले तो ये एक चलेगा, डी क्या चलेगा बोलिए एक, ये यहाँ समझिए पहले डी है, इसीलिए हम इसको कहेंगे x1 y1। 2 नंबर में है ना ए, इसको क्या कहेंगे बोलिए x2 और y2। चलिए पहले इसमें बैठाते हैं हम x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। बोलिए x2 का मान कितना है, कहेंगे x2 का मान माइनस में 1 है, तो माइनस में 1 रखेंगे, माइनस 1। ओरिजिनल चीज आपको माइनस है। x1 का मान बोलिए कितना है माइनस में 3, वो माइनस में 3 और ये माइनस, तो क्या होगा बोलिए प्लस, स्क्वायर करेंगे प्लस y2 कितना है माइनस में 2। y1 का मान आपको यहाँ देखिए y1 का मान कितना है 0 है। बोलिए 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर क्या कर देंगे, एक बार कर दे 4, माइनस 2 का भी स्क्वायर कितना है बोलिए 4। आप कहिएगा कि 4 4 को रूट में 8 होगा, तो 4 गुना 2 बराबर 2√2। बोलिए आपको सभी का मान आ गया, यानी आपको, आप देखिए हम शुरू ये ध्यान दीजिए 2 मिनट। ए से चले थे बोलिए बी गए, बी से सी गए, सी से कहाँ आए बोलिए डी, डी से ए आ गए ना, यानी आपको चारों भुजा बराबर आया। चारों भुजा क्या आया बोलिए बराबर। किस ऐसा बोलिए ऐसा कौन सा वर्ग होगा, ये आकृति देखिए एक वर्ग है ना, वर्ग का चारों भुजा क्या होता बोलिए बराबर होता है, ठीक है। जान गए भुजा बराबर है, अगर ये चारों भुजा बराबर है तो वर्ग है, लेकिन एक कंडीशन और है, अगर इसका विकर्ण भी बराबर होगा ना तभी हम कहेंगे वर्ग है। विकर्ण में क्या होना चाहिए बोलिए विकर्ण के लिए क्या होगा AC, विकर्ण क्या है बोलिए AC। तो अगर हम AC निकालते हैं, बोलिए A का मान पहले है कि C का मान पहले है, तो A क्या चलेगा एक क्या चलेगा, विकर्ण भी आपको निकाल के जांचना पड़ेगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए पहले 1 है ना, इसको हम अब कहेंगे 1 क्या कहेंगे 1 सी है, इसको कहेंगे 2 इसको क्या कहेंगे बोलिए 2 कहेंगे है ना। आप देखेंगे यहाँ पे x2 है, बोलिए x2 का मान कितना है यहाँ पे माइनस में 1, तो माइनस में 1 हम लिखेंगे, माइनस तो माइनस x1 का मान -1 है, और ये भी माइनस क्या होगा प्लस तो प्लस। y2 का मान देखिए यहाँ पे 2 है, आपको कितना है 2, माइनस है तो माइनस। y1 बोलिए y1 का मान कितना है माइनस में 2, तो माइनस वो भी क्या होगा बोलिए प्लस। अब बताइए यहाँ पे एगो माइनस में एगो प्लस में क्या 0 होगा, 0 का स्क्वायर क्या होता बोलिए कहेंगे 0 प्लस तो प्लस, 2 कितना होगा 4 का स्क्वायर कितना होता बोलिए 16 होता है नहीं होता है, क्या सही है कि मान गलत है जी 16, देखिए 16 होगा और 16 का वर्गमूल कितना होता बोलिए 4, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। एक बार हम देख लेते हैं फिर AC में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ए है तो पहले ये 1 चलेगा, सी है तो 2 चलेगा, ठीक है। अभी हम पहले यहाँ पे देखिए x2 का मान कितना है, x2 का मान -1 है, और y1 x1 का भी मान माइनस में है, तो माइनस ये और माइनस ये, माइनस प्लस हुआ 1, ठीक है, प्लस में प्लस। y2 का मान आपको कितना है 2, और y1 का मान माइनस है, माइनस वो ये माइनस बीच का प्लस हो जाएगा इसका, ठीक है।
ये दो दो कितना, 4 4 का 16, 16 का इतना तक उतार लीजिए, सही है। देखिए हम एक विकर्ण निकाल लिए, अब दूसरा विकर्ण निकालेंगे। बोलिए दूसरा विकर्ण क्या नाम कर सकते हैं, बोलिए बी से डी, बी से डी। अब हम बी से डी यही निकाल लेते हैं, आप लोग नीचे जगह नहीं है, आगे नीचे लिखिएगा। बी से डी हम यहाँ हल कर लेते हैं। x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। अभी यहाँ देखेंगे पहले b है तो पहले इसको क्या कहेंगे, बोलिए x1 y1, ठीक है। आपको यहाँ d है तो d को क्या कहना पड़ेगा, बोलिए 2। हम देखिए x2 का मान कितना है, माइनस में 3 कहेंगे, माइनस में 3 है, माइनस तो माइनस। x1 का मान कितना है आपको, 1 है तो 1 कर दीजिए, ठीक है। प्लस तो प्लस, y2 बोलिए, y2 का मान कितना है 0, माइनस तो माइनस, y1 का मान कितना है, बोलिए 0। तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर करेंगे, -3 -1 तो माइनस में 4 होगा, 4 का स्क्वायर डायरेक्ट क्या करेंगे, बोलिए 16। प्लस में 0 का स्क्वायर करने से कुछ नहीं, 0 होगा। तो बोलिए रूट में कितना आया 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है, बोलिए 4, है ना। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। आप देखते हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि चारों भुजा भी बराबर है और दोनों विकर्ण भी बराबर है, तो ये क्या होगा, एक वर्ग होगा। ये क्या होगा, एक वर्ग होगा। ऊपर से हम मिटा दें, थोड़ा सा मिटा सकते हैं, आप लोग नीचे ही लिखिएगा, हम ऊपर में लिख देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर हैं, इसलिए यह एक, बोलिए क्या होंगे, वर्ग होंगे। अगर जिसको इतना भाषा नहीं हो रहा लिखने के लिए डायरेक्ट लिख दीजिएगा, आता ये एक वर्ग, आता ये एक वर्ग है। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसका चारों भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर, उसको हम क्या कहेंगे, बोलिए वर्ग कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। इसीलिए हम लिख दिए ये वर्ग है।